उन्होंने अपने टाइटल के आगे जख्मी लगाया। इनका वास्तविक नाम रामप्रीत है और जख्मी जो शब्द लगाया इन्होंने, ये बताते रहे कि मैं जख्मी क्यों लगाया। तो वही रामप्रीत जख्मी है जो गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इनके नाम बहुत अच्छे से मिलेगा। पर आज देखिए ये कहीं ना वो खो गए हैं भारतीय दुनिया में या पार्टी में खो दिए। आइए मतलब आप इनकी दशा देख सकते हैं किस कंडीशन में है। और यहाँ ना समाज आ रहा है ना पार्टी आ रहा है। बस कल दोस्तों दस्तक एक आवाज़ में आता है जिससे हम बढ़ाट में हैं और हम आपके ऐसे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कराने जाते हैं, मिलवाने जाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी समाज में सुधार की है और श्री राम के साथ जीवन कदम से कदम मिला के चला, उन्हें बहुत करीबी से देखा और मायावती जी के सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। पर उनकी जब आज की डेट में जब उनका उम्र ढल गया, ना पार्टी पूछने आ रही है ना समाज पूछने आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा। समाज वही उसे बाइकआउट हो रहा है, उसे दुनिया बना दी है बहुजन समाज पार्टी, जिसके लिए वो ईट का पत्थर कहेंगे या कहेंगे और जिसके लिए कदम कदम ना मिला के चले अपने सुझाव से उसको कई बुलंदियों को पहुँचाया। उसकी जो मुखिया आज इनको सुधार उनके बारे में और कुछ बहुत कुछ जानेंगे। मुझे करीबी से उनके घर वालों की उनके घर वालों से आप इनकी दशा देख सकते हैं किस कंडीशन में है। और यहाँ ना समाज आ रहा है ना पार्टी आ रहा है। और सबसे सोचने वाली बात है जो पार्टी के लिए इन्होंने पार्टी के लिए ही इन्होंने ये दशा दिया। एक पैसा इन्होंने अर्न नहीं किया, एक पैसा ना समाज से लिया, जो अपना है पूरा समाज को ही दिया। आज वही समाज इनको बाइकआउट किया हुआ है। इनकी स्थिति आप देख सकते हैं कैसी कंडीशन है। आइए उनकी धर्मपत्नी से पूछते हैं वो क्या कहेंगे इसके बारे में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप बताइए जो इनकी ये कंडीशन है, आप जो इनकी ये हालत है, आप ये किसको जिम्मेदार ठहराते हैं। आप उनको कहिए जिनके लिए उन्हें पूरी समाज अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, वही तो जिम्मेदार हुआ। आज उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। ये चीज़ आपको कौन था कौन बहुजन समाज पार्टी से आना चाहिए। वो बहुजन समाज पार्टी से आता है। ये वही रामप्रीत जख्मी है जो गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इनके नाम बहुत अच्छे से मिलेगा। पर आज देखिए ये कहीं ना वो खो गए हैं भारतीय दुनिया में या पार्टी में खो दिए। आइए मतलब डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, वो बताएंगे थोड़ा बहुत। डॉक्टर साहब आप हमको स्पष्ट करिए इनके बारे में बताइए। देखिए, आप संदेह रामप्रीत जख्मी जी हैं और इन्होंने अपने टाइटल के आगे जख्मी लगाया। इनका वास्तविक नाम रामप्रीत है और जख्मी जो शब्द लगाया इन्होंने, ये बताते रहे कि मैं जख्मी क्यों लगाया। तो जो समाज की पीड़ा थी उसके अंदर इन्होंने उस जख्म को महसूस किया और फिर उन्होंने कहा कि राम के प्रीत से मैं जख्मी हो गया, तो इसलिए अपना नाम इन्होंने रामप्रीत जख्मी रखा। और ये गांव-गांव जाते थे, अपने गीत के माध्यम से गांव में लोगों को आडंबर, पाखंड, ढोंग इन सभी से लोगों को जागरूक करते थे और बहुजन आंदोलन को ये मजबूत करने में अपने जीवन में बहुत ही योगदान इन्होंने दिया हुआ। और बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनती है तो 4 बार सरकार बनी, तो ये उस सरकार में राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री भी रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में। लेकिन आज इनकी स्थिति, इनको पैरालिसिस है और कई सालों से ये पीड़ित हैं। न इनको पार्टी पूछ रही है, न पार्टी की मुखिया पूछ रही हैं। और इन्होंने अपना समय कांसीराम साहब के साथ भी दिया है और समाज के कुछ गिने चुने लोग आते होंगे, बाकी नाते रिश्तेदार ही जो है आते हैं। तो ये समाज की बहुत कड़वी सच्चाई है कि व्यक्ति पूरा जीवन जो समाज को देता है, अंत समय में उसके साथ समाज बहुत कम खड़ा होता है। और यही नहीं, समाज में कुछ ऐसे गड़बड़ लोग भी होते हैं जो प्रभावी लोगों के नाम से
चंदा भी इकट्ठा करते हैं, पैसा भी इकट्ठा करते हैं। वो कहते हैं कि भाई उनका ये चीज़ें हैं, हम उनको सहयोग करने के लिए समाज से पैसा ले रहे हैं और समाज देता भी है, लेकिन जो इकट्ठा करते हैं वो लोग उस पैसे को उस परिवार तक पहुंचाने में नाकाम रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है समाज की। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस तरह का काम करता है वो एक पाप अपने अंदर कमाता है। तो मैं चाहूँगा कि समाज के जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो श्रद्धेय रामप्रीत जख्मी के सहयोग में जो भी कुछ करना चाहें वो आके परिवार से एक बार मिलें, उनसे जो मदद कर सकते हैं उस मदद को वो करें, ताकि समाज के प्रति कोई व्यक्ति जब ये अपने मन में जवानी में ठानता है कि मैं समाज के लिए निछावर हो जाऊंगा, समाज के लिए अपना पूरा जीवन दूंगा, उसको ये संदेश मिले कि आखिरी समय में भी समाज उसके साथ खड़ा रहेगा। ये वही जख्मी जी हैं जिन्होंने समाज के सुधार के लिए परिवार से ज़्यादा महत्व अपने समाज को दिया, जिसके कारण इनका समाज वो उन्नति वो तरक्की नहीं कर पाया जितना उनको करना था। राज्य मंत्री का दर्जा होते हुए भी उनको वो चीज मुकाम नहीं हासिल, वो धन दौलत नहीं इकट्ठा किए। क्यों? ये निष्पक्ष भाव से बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए निकले थे। यही सच्चे सैनिक थे और समाज के लिए पूरी लड़ाई किए। इनके कुछ सुपुत्र भी बैठे हुए हैं, आइए थोड़ा इनसे भी जानिए क्या कहेंगे। देखिए आपको जी, मैं विनय कुमार। हमारे पिताजी जो है 80 और 90 के दशक में जो है ये समाज के लिए अपने ध्यान से लेकर जो है समाज के लिए जागरूकता का काम करने के लिए निकले थे। कांसीराम साहब जी के साथ में साइकिल यात्रा भी किए और समाज के लिए बहुत कुछ किए, समाज को जागरूक करने के लिए। और उस हिसाब से देखा जाए अभी जो बीमार पड़े हुए हैं वही समाज के लोग पूछने ही कोई आ रहा है। आप मुख्य किसको बताएंगे, मेन कारण किसको बताएंगे, दोषी किसको बताएंगे? इनका ये हालत तो है। और दोषी किसको बताया जाए? समाज के कुछ ऐसे जो नए ठेकेदार, राजनीतिक ठेकेदार लोग हैं। कभी आपने पार्टी पे अप्रोच करने की कोशिश की? ये पार्टी के लिए मेरे पिताजी इतना संघर्ष किए, इतना बलिदान दिए, पार्टी वाले क्यों नहीं आ रहे? कभी पार्टी के लोग अप्रोच करने के लिए पुराने लोग तो रहे नहीं पार्टी में, सब पार्टी से जो बाहर हो गए हैं। अभी पुराने लोग नहीं है कार्य, तो इनका अभी भी पार्टी है ना, अभी भी पार्टी है। इन्हीं की बदौलत जो पार्टी जो भी खड़ी हो, इन्हीं का कहीं ना योगदान है ना। योगदान तो है, आज योगदान तो बहुत है। 84 में, सन 84 में पार्टी के गठन में योगदान रहा इनका। उसके बाद से जो है जब पार्टी इस्टेब्लिश हो गई तब पार्टी के लोग जो है बाहर का रास्ता दिखाने का काम शुरू कर दिए। ऐसे ऐसे लोगों को जो है पार्टी में सम्मिलित किए, जो एक तरह से यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम हो गया। हाँ जी, यूज किए जब तक थे, यूज किए, आफ्टर दैट काम खत्म, उनको हटा दिया गया। इसमें पार्टी में ऐसे लोग सम्मिलित हैं जो पुराने लोगों को पहचानने से इनकार करते हैं। ये एक चेहरा बहुजन समाज पार्टी का, एक ये भी चेहरा है, आईने के पीछे का ये भी चेहरा है, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को अपना पूरा तन मन धन से दिया और वही पार्टी इनको निकाल देती है। और इनकी ये स्थिति का हमें तो समझते हैं बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, इनकी स्थिति जो आज की स्थिति है। बहुत